प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय बाबा साहब के जयंती या जन्मोत्सव समारोह कैसे मनाएं, इस विषय को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यूं तो पूरा देश प्रतिवर्ष बाबा साहब की जयंती मनाता है। हम सब के लिए 14 अप्रैल एक पर्व है और पूरे देश में ही हर कोई व्यक्ति जो भी बाबा साहब को किसी भी रूप में स्वीकार करता है, वह अपने प्रयासों से अपने तौर तरीके के साथ 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया में बाबा साहब ही एक ऐसे मानव हैं जिनका जन्मदिन एक दिन नहीं बल्कि 15 दिन तक मनाया जाता है। अगर 20 दिन भी कहें तो कोई वो बात नहीं है। 10 अप्रैल से ही बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और 30 अप्रैल तक लगातार चलते रहते हैं। क्योंकि जयंतियां ज्यादा मनती हैं तो कोई मुख्य अतिथि बन करके कहीं जाता है, कोई वक्ता बन करके जाता है, कोई संगीतकार है, उनकी संख्या कम पड़ जाती है। इसलिए लोगों ने 14 अप्रैल को ही मनाने की बजाय कुछ आगे पीछे करके अपनी सुविधा अनुसार मनाना शुरू किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बाबा साहब ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन पूरे अप्रैल माह में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हम जयंती मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। हर एक आयोजनकर्ता का अपना एक मकसद होता है। उसी मकसद को ध्यान में रखते हुए वे जयंती मनाते हैं। इस बार की 14 अप्रैल कुछ खास है। इस 14 अप्रैल का एक अलग महत्व है, क्योंकि इस समय महाबोधि महाविहार, जो कि बोध गया में स्थित है, वह बोध गया जहां सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने, जिस जगह बैठ करके साधना की, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना की, वहीं से सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने। तो दुनिया की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना बोध गया में घटी और हम सब लोग उसे भूल गए। उसका परिणाम ये हुआ, जिन लोगों का बुद्ध से कोई सरोकार नहीं, जिन लोगों का धम्म से कोई सरोकार नहीं, बल्कि मैं यूं कहूं, जो बुद्ध की विचारधारा के विरोधी हैं, जो बुद्ध धर्म को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, उन लोगों ने बौद्धों की महान विरासत को अपने कब्जे में ले लिया। और जानते क्यों हुआ? क्योंकि कई सौ सालों तक, ये स्पष्ट शब्दों में बात करूं तो 6वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म भारत से लगभग लुप्त हो गया। जब आज हम बात करते हैं तो 1500 वर्ष हो गए। ठीक है, तो 1500 वर्षों में
जिस विरासत का कोई वारिस ना रहा वो वीरान तो हो ही जाती है। विरासत का वारिस नहीं होना एक अलग बात है, उस विरासत का शत्रुओं का होना दूसरी बात है। तो इन 1500 वर्षों में बुद्ध की विरासत को मिट्टी में मिलाने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर। उसके बाद बौद्ध धर्म लुप्त प्राय हो गया। विरासत जो थी हमारी, स्तूप थे, चैत्य थे, विहार थे, उन सबको जमींदोज कर दिया गया। अभी तक हम नहीं समझ पा रहे कि इतने ऊंचे ऊंचे जो स्तूप थे वो मिट्टी में कैसे दब गए। पूरे के पूरे नगर मिट्टी में दब गए। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव रहा, बाढ़ का प्रभाव रहा, या कोई षड्यंत्र, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात सच है कि बौद्धों की इस महान विरासत को नष्ट करने की कोशिशें बड़े पैमाने पर। हम लोग भी कभी इस विरासत को अपना नहीं मान सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गहन अध्ययन ने इस तथ्य को उजागर किया कि हमारा अतीत बौद्ध विरासत से जुड़ा है। कालांतर में हमारे पुरखे बौद्ध थे। हम सब महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब हम बौद्ध थे तब हम गौरवशाली थे, हम शीलवान थे, हम सत्य के समर्थक थे, न्याय के सिद्धांत के साथ खड़े थे, स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत जीवन का आधार था, शील संपन्नता के साथ जीवन श्रेष्ठता के मापदंडों की कसौटी पर कसा जाता था। लेकिन जब बौद्ध धर्म लुप्त हुआ, षड्यंत्रकारियों ने बौद्ध विरासत को, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पूरी तरह कुचल करके रखा। तो बाबा साहब ने अध्ययन से पाया कि हमारी विरासत है, जो हमारे साथ भेदभाव है, जुल्म है, उत्पीड़न है, शोषण है, उस सब के पीछे जाति है और जाति का आधार धर्म है। अब जातिगत शोषण से बचना तो जाति नष्ट करनी पड़ेगी, और जाति जब तक नष्ट नहीं हो सकती जब तक हम उस धर्म को ना छोड़ें जो जाति के आधार पर टिका है। तो बाबा साहब ने देखा कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो भारत का है, हमारा अपना है, हमारे पुरखों ने बौद्ध विरासत को संजोया है। जबकि मैं दूसरे धर्म की बात करूं, उनकी कोई पहचान नहीं है। बौद्ध विरासत को ही कपड़े पहना करके, मूर्तियों का नाम बदल करके, उनकी आकृतियों का स्वरूप बदल करके, पूजा अर्चना करके खाने कमाने का धंधा शुरू हो गया। तब बाबा साहब ने विरासत को पहचाना, तब बाबा साहब ने सबसे पहले बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया और आह्वान किया कि मेरे साथ जो आना चाहते हैं आ जाए। उस समय पांडाल में जितने भी लोग थे, 10 लाख थे, 15 लाख थे, 8 लाख थे, वे सभी बौद्ध बने। उसके बाद पूरे देश में बुद्धिज्म का की लहर आने लगी। लेकिन जल्दी ही बाबा साहब अकस्मात हमसे विदा हो गए और ये कारवा ठहर सा गया।
आज बाबा साहब को दुनिया से जाने के 68 वर्ष के बाद में बात कर, हम लोग बौद्ध तो बन गए, लेकिन बोध गया की ओर नहीं देखा। बोध गया जो बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, जहां पूरी दुनिया आकर के शीश झुकाती है, जिस नाम से भारत की एक पहचान है, भारत की एक ख्याति है। उन बुद्ध को हमें दोबारा से पुनर्जीवित करना होगा। तो बाबा साहब बौद्ध बने, हमें बुद्ध की शरण में जाने के लिए कहा। हम बौद्ध बन भी गए, लेकिन बोध गया की ओर नहीं देखा, बौद्ध स्थलों की ओर नहीं देखा, और आए तो तीर्थ यात्री बनकर क्या चले गए। इस विरासत पर जो कब्जा हुआ, इस विरासत पर पूजा अर्चना की जाने लगी, इस विरासत पर कर्मकांड किया जाने लगा, पिंडदान होने लगा, बुद्ध की मूर्तियों को विकृत किया जाने लगा। इस सब को सबसे पहले अनागारिक धम्मपाल ने देखा। लड़ाई 1892 में शुरू की, 92 में जीत भी गए थे, फिर हार गए हाई कोर्ट में जाकर। आज से 25 वर्ष पहले फिर एक आंदोलन शुरू हुआ, और आज 135 वर्ष के बाद फिर तीसरा एक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के शुरू होने के बाद एक जो बड़ा परिवर्तन आया वो ये कि जो भी अम्बेडकर लोग थे, जो बुद्ध की बात करते थे, उनकी समझ में आया कि बिना बोध गया को केंद्र बनाए धर्म खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर बौद्ध धर्म को भारत में स्थापित करना है तो बोध गया का नियंत्रण अपने हाथ में लेना ही होगा। तो आज बड़े पैमाने पर देश में बौद्ध धर्म का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन की जरूरत इसलिए भी है कि बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के आधार में है, आधार केंद्र है। अगर बोध गया हमारे पास नहीं हुई तो हम शीश तो झुका सकेंगे, थोड़े दिन के बाद बहुत सारी मूर्तियों के नए नाम दे देंगे, और जिस प्रकार से बावरी मस्जिद जो कभी बौद्ध विहार हुआ करती थी, उसे मंदिर का नाम दे करके उसे ध्वस्त किया गया। जब उसकी खुदाई हुई तो वहां बहुत बड़ा बौद्ध विहार निकला, लेकिन मूर्तियों को खुद बुद्ध कर दिया गया। पुलिस के शिकंजे में, साए में मूर्तियों को पत्थर तोड़ने की मशीन में से गुजार करके उसका चूना बना दिया और वहां मंदिर खड़ा कर दिया। मनसा यही है कि इस बुद्ध विहार को भी शिवालय बना करके, नई कहानी जोड़ करके, विवादित बना करके इसके साथ भी वही ना किया जाए। लेकिन आज बाबा साहब के अनुयायी सजग है। अभी 14 अप्रैल आ रही, तो हमें क्या करना होगा? हमें 14 अप्रैल के आयोजन को महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन से जोड़ना होगा। जोड़ने के तरीके पर मैं बात कर रहा हूं। आप जब मंच लगाएं तो महाबोधि महाविहार का एक बहुत बड़ा चित्र, उसका प्रतिरूप जिसमें बुद्ध की तस्वीर भी हो, लगा करके मंच पर रखनी है, और लिखा जाना चाहिए महाबोधि विहार, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बोध गया। जब हम ये ध्यान रखेंगे, लोग पूछेंगे तो बताएंगे कि हमारा
धार्मिक केंद्र है, ये हमारी श्रद्धा का केंद्र है, ये भारत का गौरव गरिमा का केंद्र है। महाकारुणिक बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, यह पूरी दुनिया का शीश झुकता है, ये हमारा धर्म का केंद्र है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं। सरकार ने कब्जा करने वाले को उसका भागीदार बना दिया। भारत में न्याय प्रणाली भी एक बहुत महत्व अलग तरह की है। मैं सिद्धार्थ गौतम के बचपन की घटना का जिक्र कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। देवदत्त ने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारा और हंस घायल हो गया। वो तीर से घायल हंस तीर के साथ ही सिद्धार्थ के सामने आके गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया, उसका तीर निकाला, उसके जख्म को मरहम पट्टी की और अपने सीने से चिपका करके उसको गर्मी दी। इस प्रकार से हंस की जान बची। थोड़ी देर में देवदत्त ढूंढता हुआ आ गया। उसने देखा कि सिद्धार्थ की गोदी में हंस है। देवदत्त ने कहा, ये मेरा शिकार है, इसको मैंने मारा है, ये मुझे मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारा है, मैंने इसे जीवन दिया है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन शिकारी क्या कहता है, मैंने तीर मारा है तो मेरा हो गया, अधिकार मेरा हो गया। शिकारी कहता कि मैंने इसको जान से मारा तो मेरा हो गया। सिद्धार्थ कहते मैंने इसका जीवन बचाया है, इसलिए मेरा हक बनता है। मुकदमा न्यायालय में गया और न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि ऐसे जीव जंतु का मालिक मारने वाला नहीं, बचाने वाला होता है। ये दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है कि जो जीवन ले रहा है उसका स्वामी कैसे हो सकता है। जो उसको जीवन दे रहा है वही मालिक है। ये तो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा की बात है। वर्तमान संदर्भ में हम क्या देखते हैं, एक व्यक्ति जो दूसरे की विरासत पर कब्जा कर ले, कानून कहता है हाँ इसका कब्जा है, उसके हित में ही कानून बना देता है। और जो कहता है कि विरासत तो हमारी है, खाली होनी चाहिए, उसको उसके अधिकार से वंचित कर देता है। ये है बीटी एक्ट 1849 का 1949 का कानून। 14 अप्रैल को मंच पर कितने भी वक्तव्य हों, उन वक्तव्यों में एक वक्तव्य ये भी होना चाहिए कि किस प्रकार से हम महाबोधि महाविहार को मुक्त करवा सकते हैं। महाबोधि महाविहार की मुक्ति क्यों जरूरी है, महाबोधि महाविहार हमारा क्यों होना चाहिए। अगर लगातार वहीं इसी प्रकार का कर्म कांड चलता रहा, पूजा पाठ चलती रही, तो एक दिन वो जरूर आएगा, हमारी एंट्री भी वहां बैन हो जाएगी, हम प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बार 14 अप्रैल को मनाए बाबा साहब की जयंती, चाहे किसी और दिन मनाए, हर बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में महाबोधि महाविहार का एक ढांचा या पोस्टर या फ्लैक्स वहां जरूर लगाएं और उस पर बीटी एक्ट के बारे में जरूर लिखें। ये जन जागृति में बड़ा सहायक बनेगा। अगर हर 14 अप्रैल पर या उसके आगे पीछे मनाने वाली जयंतियों पर हमने ऐसा कर दिया, हमें एक बहुत बड़ा लाभ होगा। लाभ क्या होगा, 4 मई से लेकर के 8 मई तक जो 5 दिन की बोध गया से लेकर के पटना तक की जो महा धम्मचारिका है, उसमें हजारों भिक्षु, हजारों उपासक उपासिकाएं 120 किलोमीटर की दूरी तय करके जब पटना पहुंचेंगे तो सरकार की भी समझ में आएगा
कि बिहार में तो 1 लाख कुछ हजार ही बौद्ध थे, ये इतने बौद्ध कहां से आ गए? तो समझ में आएगा ये विषय बिहार का नहीं है, ये पूरी दुनिया का विषय है, पूरे देश के बौद्धों का विषय है। बुद्ध की गरिमा को, महाबोधि महाविहार की पवित्रता को बचाए रखना हमारी प्राथमिकता है। तो ये संदेश मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस समय महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन बोध गया में आज 56वें दिन में पर खत्म हो गया। 56 दिन खत्म हो गए। 4 दिन के बाद 2 महीने पूरे हो जाए। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, सैकड़ों भिक्षु वहां बैठे हैं, कई हजार उपासक उपासिकाएं वहां आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई भी जू नहीं रही। उड़ती हुई खबरें आती हैं, रास्ते में गुम हो जाती। तो हम भी चाहते हैं कि एक जन जागृति हो, एक जनमत तैयार हो, देश के हर कोने कोने में मनने वाली बाबा साहब की जयंती पर विचार निकल के आना चाहिए, ताकि विधायक सांसद वो भी नींद से जाग सकें और हमारे बाबा साहब की जयंती के आयोजन करता वो भी इस बात को समझ जाएं, पत्रकार बंधु भी ये बात समझ जाएं कि 14 अप्रैल की जयंती मनाने के उद्देश्य के पीछे बोध गया मुक्ति आंदोलन भी है। क्योंकि जब बीटी एक्ट 1949 निरस्त होगा तभी ही हम महाबोधि महाविहार को अपने हाथ में ले पाएंगे। इसलिए हमें एक शक्ति प्रदर्शन भी करना है। अगर पूरे देश में इस प्रकार से बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया गया तो बोध गया से जब काल दी जा रही है कि हजारों की संख्या में भिक्षुओं को आना है, उपासक उपासिकाओं को आना है, तो उन्हें ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, थोड़े थोड़े संसाधनों में भी वह पहुंच सकते हैं। तो पहला मकसद तो मेरा ये है कि इस बार 14 अप्रैल या उसके बाद जब भी बाबा साहब की जयंती मनाएं, उस जयंती में महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात जरूर रखें, आंदोलन कहां तक पहुंचा ये बताएं। क्योंकि जब हम बोध गया मुक्ति की बात करते हैं तो मानकर चलिए हम बाबा साहब की बात करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ही बुद्ध की शरण में गए, हमें जाने के लिए कहा, बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं, इस बात पर जोर देना ही चाहिए। और ये भी बात समझ में आनी चाहिए, जब हम दूसरे धर्म की परंपराएं मानते रहे तब तक हम कमजोर रहे। और अगर हम अपने धर्म की गरिमा को समझ सके, इस आंदोलन में भागीदार बन सके, तो निश्चित रूप से सरकार ताकत देखती है, सरकार ताकत के पीछे लोगों को देखती है, वोट पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का हिसाब लगाती है, तब जाके तो निर्णय लेती है। तो हम चाहते हैं कि इस बार की 14 अप्रैल या इस बार की बाबा साहब की जयंती बोध गया मुक्ति आंदोलन के नाम होनी चाहिए। हर मंच पर उस पोस्टर के साथ लिखा जाना चाहिए, ये बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को दो। बीटी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार का बाबा साहब का जन्मोत्सव बोध गया मुक्ति आंदोलन के नाम हो जाए, और हमारे लिए बहुत एक स्वर्णिम अवसर है कि हम बाबा साहब की जयंती मनाते मनाते भी बोध गया आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं। बाजार में झांकी निकलती है तो 2 झांकियां निकालो, एक झांकी निकालो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, और एक झांकी निकालो बोध गया मुक्ति के आंदोलन की। तो इस प्रकार हमारे पास एक जन समर्थन जुटेगा। उस जन समर्थन से हम इस आंदोलन को सफल बना पाएंगे।
तो हमें बड़े पैमाने पर बौद्ध बन करके बौद्ध विरासत को बचाने का काम करना है। 14 अप्रैल को हर वक्ता भले ना बोले, कोई एक वक्ता जरूर हो जो इस आंदोलन के बारे में बोले। और इससे अगली बात, आप लोग जयंती मनाने के बाद योजना बनाएं, कम से कम 10 दिन के लिए बौद्ध गया आओ, सामने बन करके आओ, सामने भी बन करके आओ, भिक्खु ग्रुप में आओ, भिक्खुनी ग्रुप में आओ। हमें इस आंदोलन से दूर नहीं जाना चाहिए, आना चाहिए। जो वो 2000 भिक्षुओं की यात्रा होगी उसमें कुछ सामने भी होंगे। तो जितने भी उपासक उपासिकाएं इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अपने अपने क्षेत्र में से 5-5, 4-4 लोगों को तैयार करना। जो अपना किराया भर सकता है वो अपना किराए से आ जाए, और जो अपना किराया नहीं दे सकते उसके लिए किराए की व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यह आंदोलन सफल होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब की जयंती मनाते हुए लोगों को आह्वान भी करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चीवत पहने, सामने बने, तो ये आंदोलन गतिशील हो जाएगा। तो 14 अप्रैल हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब के जीवन के बारे में प्रकाश तो डालेंगे, लेकिन बुद्ध के बारे में बताएं, महाबोधि महाविहार के बारे में बताएं, और बोध गया आंदोलन के बारे में बताएं। तो ये विचार आप तक पहुंचाना नितांत आवश्यक था। पोस्टर कितने भी बनाए, महाबोधि महाविहार का पोस्टर उसे लिखा जाना चाहिए, बीटी एक्ट 1949 निरस्त का लिखा जाना चाहिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देकर के, सूचना देकर के मैं बात की विराम दूंगा। बोध गया में जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, 4 तारीख से लेकर के 8 तक हम पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। 5 दिन की यात्रा है। उसके लिए आप अपने अपने क्षेत्र से लोगों को तैयार करें। जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको आने के लिए प्रेरित करें। जो उपासक उपासिकाएं हैं उन इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो यहाँ चीवत पहनेंगे, ताकि उनका भी दर्शन का संकल्प ठीक से विधि विधान के अनुसार हो सके। और ये काम हमें यथाशीघ्र करना है ताकि हम अपनी उपस्थिति को बरकरार रख सकें। तो ये बाबा साहब की जयंती मनाने के पीछे उद्देश्य, और उद्देश्य के साथ साथ महाबोधि महाविहार को मुक्त करवाने का संकल्प के साथ हो जाता है। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में इस महाबोधि महाविहार को मुक्त करवाने के लिए संकल्प भी करवाएं, ताकि हमारे लोग जाग सकें, इस आंदोलन में भागीदार बन सकें, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। बस ज्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगर कहीं संदेह हो, कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।